श्री वाहिगुरु साहिब जी सूही महला चौथा। सूही राग दे विच चौथे पातशाह सोढी सुल्तान धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया पूरी हुई करामात आप सिरजनहार धारिया सिक्खी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाहु अतोल तू तीरा अंत न बारा वारिया धन सो तीरा थान है सच तीरा पै सकारिया नानक तू लहना तू है गुर अमृत तू विचारिया गुर डिठा तो मन साधारिया। ऐसे दीन दयाल पातशाह श्री गुरु रामदास साहिब जी सूही राग विच शुभामन उपदेश की बख्शिश करते हैं। हर हार करह नित कापट कमावह। ये भाई जो बाहरों दिखावे मात्र मुखों हर हर उचारण करते हैं। राम राम कहते ने कहते मुखों राम राम ते बगल में छुरी ते अंदरों नित प्रति कपट छल फरीब कमाउंदे हन। सुध ना होई उन्हां दा राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह हर हर कहण नाल अंतःकरण हिरदा कदाचित भी शुद्ध पवित्र नहीं हो सकता है। वो हम हमेशा ही कुचील अपवित्र रहिंदे ने। पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूजे सुबगल सुमाधन मुख झूठ बेभूखन सारंग त्रिपाल ते हाल विचारन गल माल तिलक लाटन दुई धोती वस्त्र कपाटन जो जानस ब्रह्म कर्मं स फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चय त्यावे बिन सदगुर बाट न पावे। धर्म दियां निशानियां धारण कर लैनियां मुख ते तिलक ला लेना हाथ विच माला पकड़ के राम राम करना शुरू कर देना। सो इहदे नाल सतगुरु नानक देव महाराज कहंदे कि हिरदा शुद्ध नहीं हो सकता। हिरदे विच तुहाडे कपट है मुखों झूठ बोलते हो। परमात्मा तो जानता ही है क्योंकि जान उन्होंने देनी है उन्हें लेखा लेना है। इसलिए कबीर जी कहते मैं तो माड़ा मूला फेरदा नहीं हाँ। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम आदि जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। मेरी तो माला मेरी जबानी है। सो इस तरह बाहरों दिखावे मात्र पखंड मात्र धर्म का शो मेला करना अंदरों कोई कणी होनी ना। सारी गुरबाणी दे विच किसी धर्म का खंडन नहीं किया किसी बंदे की निंदिया नहीं की किसी नूं माड़ा नहीं आख्या सिर्फ पखंड नूं महाराज ने निंदिया। कलगीधर सच्चे पातशाह ते श्री गुरु नानक देव महाराज पखंड के सख्त विरोधी सन। कोई भी बंदा गलत कर्म करता देख लेंदे धर्म के मखौटे विच उन्होंने लाहनतां पाउंदे कि तू मारी जा। इन्ना बंदा करकिया होया टके टके ते तो इस वास्ते दुनिया में यही कुछ चल रहा है। हर एक जगह के उपर जनता की लुट खसुट हो रही है। जिन्ना भी किसी की वाह पेश चलती है
ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਫ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਸੋਡਾ ਘੋਲ ਘੋਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਈ ਜਾਣਾ। ਪੀਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰ ਦੁਨੀਆ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰ ਨਰੋਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਈ ਜਾਣੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਗੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਏ। ਫੜੋ ਫੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, OTP ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਬੈਂਕ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ। ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਟੂਆ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗੋਲ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਹ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾ ਕੇ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਛਲ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੀਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਭੀਖ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਧਕਾਰ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋਲੀਨ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਵੇਖ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ। ਪਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਲਛਲ ਨੂੰ, ਪਰਾਈ ਦਾ ਧਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਲਛਲ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਟੋਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਸੁੱਤਦਾਰ ਭਿਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਭੁੱਲਿਆ ਮਨ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਤੂੰ ਕਪਟ ਨਾ ਕਰ, ਛਲ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ, ਫਰੇਬ ਨਾ ਕਰ। ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਲੀਜੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਹੀਏ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਖਾ ਲੀਵੈ ਤਿਲ ਜਿਉਂ ਪੀੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਕੋਲੂ ਚ ਨਪੀੜੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ।
ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮਥਨ ਮਾਧਾਣੀ ਤਿਉ ਮਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਜਦ ਰੜਕਣਾ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਤੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਲੱਤ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਇਉਂ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤਦਾ, ਕਪਟ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਅੰਤ ਦਿਖਲਾਵੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਬੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਕਰਪਟ ਸੀਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਸਾਂਭ ਸਮਈਆ ਪੂਜਾ ਭੇਟਾ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਕਰਮੋਂ ਡਿਉੜੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਮਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਪ ਛੱਡਿਆ, ਦਾਈ ਅਸਤਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੜਪਦਾ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਮੌਤ ਆਈ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾਵਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਣਪ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੋਈ ਬਦਲਤੀ, ਅੱਖਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਨਾ ਟਕਾ ਭੇਟਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਡਰ ਗਈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਨਾ ਟਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। 3 ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਏ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚੇਚਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ, ਇਹਦੇ 3 ਵਿਆਹ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਪਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾੜਾ ਰੱਖੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਫਰੇਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਔਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾੜਾ ਰੱਖਣਾ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਏ ਜਾਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਗਣ ਤਿਆਗੀਏ, ਮਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਔਗਣ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਕਾਮ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਦੀ ਨਾੜ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜ ਕੇ ਵਿਖਾਏ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਗੱਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਗੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੁਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੀ। ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ, ਪਰਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਤੇ ਆਹ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਪੁਲ ਕੌਣ ਬਣਾਏ, ਖੱਡੇ ਕੌਣ ਬੂੜੇ, ਸੜਕਾਂ ਕੌਣ ਉਸਾਰੇ? ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੇ, ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਗਾਂਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਘਾਹ ਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਟ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਭ ਨਾ ਛੂਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। ਪਰਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਭ ਨਿਸਫਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੰਗ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇੰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਨ ਕੀਨਾ, ਇਹ ਬੜਿਆ ਮਾਨਸ, ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸ।
कुछ कीता कुछ चंगा बनिया। अनपावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान न दीना। पवित्र करने वाली अन एक रस भगती तां तेरे हिरदे च पैदा नहीं हुई। जद संगत आउंदी है लोग वेखदे ने उदों तां माला फड़ के चिट्टे कपड़े पा के बगल समाधि लगा लगा दिखाउंदा है, जबान हिलाउंदा है कि जिस तरह बाबा जी बहुत वड्डे तपस्वी हुंदे ने ते अंदर खाते तू को कर्म करदा है। इउं एक रस भगती हिरदे नूं पवित्र करने वाली तेरे अंदर पैदा नहीं हुई, तू दिखावे मात्र नाम जपदा है। भूखे दान न दीना। दुनिया रजियां नूं रजाउंदी है। तुसीं किते वेखिओ, मेरा भी सुभाਅ ऐसा है, बाजार दे विच या मार्केट दे विच असीं उस शोरूम ते पैर पावांगे जिहदे विच करोड़ां दा माल होवे ते शीशिਆਂ नाल ऐन सजिया फबिया, लाइटां जगमग 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 करदियां होण। जिहड़ा बेचारा गरीब बंदा थोड़ी चीज़ रख के बैठा, भावें उहदे कोल चीज़ चंगी भी होवे, आपां उहदे अल वेखांगे नहीं। जिहदे च 10-12 नौकर होण, लाइटां जगदियां होण, शीशे लगे होण, शोरूम, उहदे ते जावांगे भी इत्थे माल वधिया मिलो। जांदियां नूं भावें वो सारी छिल ला के सारे कपड़े लवा के फिर भेजे, माफ़ करना जिन्ने नौकर ने जिन्नियां लाइटां उहदा खर्चा साथों ही पूरा करना। चीज़ रुपया 7 दी है ते लाउणा 700 रुपया। तो इस वास्ते आम दुनिया का सुभाਅ, धर्म दे विच भी ऐसा ही है। गरीब बंदे की कोई पुछ नहीं है। जिहड़ा भुखा बेचारा मंग रहा है भी मैनू जरूरत है, उन्होंने तो मैं धक्के मार के बाहर कढ़ दिंदे आ भी जाओ जाओ। जिहड़े रजे हुए ने नहीं नहीं सानू लोड़ नहीं, आपां दा घरों खा गया, नहीं नहीं बैठो जी आ थोड़ा ही लै लो, बदो बदी अगले दे मूँह च तुनना। कारण की है? खुशामद। पता भी उहदे कोलों पैसा आउणा, ये कुछ ना कुछ देगा। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾਓ ਬਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। मैं तो हमेशा यही सलाह दिंदा हाँ भी कोई भोग भाग पाउणा होवे, कोई मुंडे कुड़ी दा विआह होवे ते रिश्तेदारां नूं पालण दी बजाए जिन्ना खा पी के मुड़ के गाली गलोच करना, झगड़ा करके ते गली बाजार दे विच निंदिया करके तुर जाना, उन्हां नूं खवाउण दा कोई फायदा नहीं, रजियां नूं रजाउण दा। किन्ना चंगा होवे जे आम जनता पब्लिक नूं खुला लंगर वरताया जाए। की है भी मुंडे दा विआह, आम गरीब जनता नूं लंगर छकाया जाए। पर जिन्हां नूं नहीं जरूरत आपां वेखदे हां भी जिहदे सोहणे कपड़े ने, सोहनी बड़ी सजावट, उहदा ही सत्कार है। तो इस वास्ते गरीब बंदे दी कोई पुछ नहीं है, इंसान दी कोई कदर नहीं। भगत परमानंद जी कहते तू प्राण सुन के भाई की कीता। आ जिहड़े भगत पूरन सिंह जी हैं ये खन्ने दे जमपल ने और हिंदू घराने का इन्हां दा जन्म है। इन्हां दी मैं स्टोरी पढ़ी है, इन्हां ने आप दी स्टोरी विच लिखिया है कि मैं सिख क्यों बनिया। मैं हिंदू सीगा, मैं सिखिज्म नूं क्यों लाइक कीता। स्कूले नहीं गए, मसन 10 जमातां ही कीतियां ते बाद दे विच पिता जी पता नहीं चढ़ाई कर गए, रब जाने कुछ ना कुछ गलबात घर दी प्रॉब्लम, घरों कमाई लई तुरे ते पर मन मुड़ गया धर्म वाले पासे। किताबां आप दी मर्जी नाल पढ़ पढ़ के ते इंग्लिश बहुत हाई सीगी। कहंदे जद मैं घरों तुरिया ते सब तो पहला मंदिर दे विच गया। मंदिर दे विच जाके मैं पूजा भी की, मत्था भी टेकिया, परिक्रमा भी कीतियां। उत्थे धुआई सेवा हो रही सी, धुआई सेवा भी की।
जिन्ने गमले सी फुल्लां दे उन्हां नूं पानी भी पाया, जिन्ने उत्ते विद्यार्थी रह रहे सन उन्हां नाल लै के जो भी सेवा चल रही सी मैं पूरी तनदेही नाल मुड़को मुड़की होके सेवा निभाई। जद लंगर का वेला आया तां पंगत लगी तां पंडित जी ने खीर वरताउणी शुरू की। लंगर तां वैसे गुरु घर ही चलदा, ऐसा लंगर ना मसीते ना मंदिर। साडे वाल वेख के वो दिन दिहाड़ ते माड़ा मोटा तां वरताउण लग पए ने, पर जैसा गुरु घर है वैसा किते भी नहीं है। खीर कितों आई होगी, कल्ली खीर। उन्हां विद्यार्थियों में कहंदे मैं भी बैठ गया। पंडित जी ने मैनूं बांह तों फड़ के उठा दिता, आख्या काका ये जिहड़ा लंगर है, ये जिहड़ी खीर दा वरतावा है, इत्थे पक्के रहन वाले विद्यार्थियों वास्ते है। तू बाहरों आया है, तैनूं ये खीर दा प्रसाद नहीं मिलेगा। उन्हें नहीं पूछा भी तेनों भुख लगी है, तू कित्थों आया, कित्थे जाना। काम कहते सारा किया, सेवा च कोई कमी नहीं। सोचा मना इहो जिहे धर्म तो की लेना है। गुरुद्वारे चलो, गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर विखे गए, उत्थे नमस्कार कीती ते जिस वक्त सुखासन होया समाप्ति हुई, कहते मैनू कुछ नहीं सी पता। ग्रंथी सिंह ने अनाउंस किया कि गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिन्हां दा लंगर प्रसाद छक लिया ते कोई रहन दा उन्हां कोल प्रबंध है, सो तां मुबारक। जिहड़े दूर तो आए ने लंगर प्रसाद नहीं छकिया, गुरु का लंगर वरत रहा है, वो पहला लंगर प्रसाद छकन ते उस तो बाद मैं इत्थे बैठा होया हाँ, मैनू आके 5 रुपये देण सिक्योरिटी वजों। एक उन्होंने बिस्तरा रजाई तलाई आदक दी जाएगी, वो आप दा रात विश्राम करन। जब सवेरे बिस्तरा जमा कराओगे वो भी 5 रुपये थानू वापस कर दिते जाएंगे। नाले तो कहते बुक मेरा कड़ा प्रसाद नाल भरिया होया, देसी घ्यो का 3 मिल का प्रसाद, उही छक के मेरी तृष्णा निबड़ गई। तो जब उन्हें आख्या भी जिन्हें नहीं लंगर छकिया वो लंगर छकाओ, मेरा मन बड़ा प्रसन्न होया भी इत्थे लंगर भी वरतदा और सर्ब लई सांझा है। कहते लंगर प्रसाद छकिया, मन तृप्त हो गया। फिर कहते ग्रंथी सिंह नूं मैं आके बेनती की कि बाबा जी मैं पंजाब तो आया, लाहौर इधर खन्ने तो, ते मेरे कोल 5 रुपये भी नहीं हैं। वो कहते कोई गल नहीं, फिर की ते तू बिस्तरा उही लै जा, पर इउं करी भी सवेरे सुट ना जाई, मैनू जमा करा जाई। ये पैसे तां लईदे ने भी पैसे लैण दा जद चेता आउंदा उदों फिर बंदा आपदी चीज़ जमा करा जांदा, पर तू ख्याल रखी, संभाल के रखी। इउं कह के कहंदे उन्हां मुफ्ती बिस्तरा दे दिता। उतों लाइब्रेरी विचों किताबां पढ़ते रहे। कहंदे हुण अज तो बाद आपां किते नहीं जाना, धर्म नूं धारण कीता, सिख बने और इन्नी उन्हां कौम दी महान सेवा कीती। अमीर नवाज नहीं गरीब नवाज बने। सड़कों के उपर लूले लंगड़े पिंगड़े यतीम उन्हां दी चोण की सेवा वास्ते, जिन्हां तो कुछ प्राप्त नहीं होना। पता है घर का कोई बीमार हो जाए आप अगल घाण आ जाने, दुखी आ जाने, तंग आ जाने। असी बजुर्गों बजुर्गों घरां दे विच सरकारी आश्रमां ते छड्डण लई तैयार हो जाते हैं और ड्योढ़ी दे विच मंजा ढा दिंदे हैं। जद कोई बेचारा पानी धानी की मंग करदा, बजुर्गों तो भी आपां गुस्सा करते हैं भी ये तां बार बार सताई जांदा। न्याणा कोई सगा साडा बीमार हो जाए उन्हां तो तंग आ जाते हैं भी मिंट मिंट से दवाई मंगदा, पानी मंगदा। पर धन भगत पूरन सिंह जी उन्हां दा तखल्लस भगत क्यों लग्या? क्योंकि कोई शरीर का भगत है, कोई घरवाली का भगत है, कोई आपदे बच्चों का भगत है, कोई आपदे पिंड का भगत है, माफ करना कोई देश भगत है। पर भगत पूरन सिंह जी
ना तो बच्चियां दे, ना घर वाली दे, ना कोई पिंड दे, ना कोई शहर दे, ना कोई देश दे। वो सर्व सांझे भगत वो हुंदा जिहदी निगाह सर्व सांझी, एक निगाह नाल सबना नूं देखे। भै गत प्रभु दे भै दी प्राप्ति दे विच भगती करे, वो गरीबां दे भगत होए। उन्हें धर्म के नाम से कोई वितकरा नहीं किया, कोई जात के नाम से वितकरा नहीं किया। किसी ने पूछा भाई तू कौन है, वेख्या भी बंदा लोड़वंद है, दुखी है। कमलियां रमणियां लड़कियां बेचारियां जिन्हां नाल ज्यादतियां होईयां, उन्हां दी साਂਭ संभाल, छोटे बच्चियां दी, बजुर्गां दी, अज भी उन्हां दे जीवन वल वेख के एक बीबी डॉक्टर इंद्रजीत कौर जिन्हें डॉक्टरेट की डिग्री लई, एक तो डॉक्टर होंदे ने टीके लाउण वाले, दवाइयां वाले, वो तो शरीर के डॉक्टर ने। जिहड़ा PhD कर ले उन्होंने भी डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी बीमारियां के डॉक्टर भी ने, वो भी बड़े इंटैलीजेंट, पटियाले के बीबी जी, उन्हें विआह नहीं कराया। भगत पूरन सिंह जी की जिंदगी का इन्ना प्रभाव पिया। पटियाले उन्होंने आप दा नर्सिंग होम चलता, आप दा खर्चा उन्होंने अपना है, कोई घाट नहीं, पढ़े लिखे ने। भगत जी की जिंदगी तो प्रभावित होकर उन्हें प्रण करा लिया भी आपां भी विआह नहीं कराउणा, गरीबां की सेवा करनी है। उन्होंने दे संपर्क च आए, पर उन्होंने तो बाद हुण उन्होंने नूं गद्दी मिली है। ते अमृतसर साहिब एक माना वाला इं सो 2 आश्रम उच्ची पद्धर ते नैशनल पद्धर ते पिंगलवाड़े दे चल रहे हैं। और उन्होंने बसां दे विच इधर उधर मंगना भी छड़ दिता ते लिख के ला दिता। उन्हां वल वेख के कई होर रीस करदे संदूकड़ियां जिहां लैके बसां दे विच तुरे फिरदे ने। पर वो कहिंदे भी हुण जिन्हों लोड़ है आप दे भले लई वो खुद आप आए। बड़े बड़े लोग ते बड़े बड़े यात्रु उत्थे दर्शन करन जांदे और उत्थे डोनेशन दे के ते आप दा फख्र महसूस करदे ने। बहुतियां दी उत्थे लोड़वंदां दी सेवा हो रही है। एक डॉक्टर भाई वीर सिंह सेंट्रल यतीम खाना साडे अमृतसर पुतली घर चौंक विखे चल रहा। उस यतीम खाने दे विचों शहीद उधम सिंह जी साध संगत जी जिन्हां दी ड्यूटी बच्चियां दे नाल जलियांवाले बाग लाशां चुकण दी लगी सी, वो कौम के सेवादार प्रगट हुए और उन्होंने लंदन दे विच जाके जनरल अडवैर नूं गोली मार के ते जलियांवाले बाग दे गोली कांड का बदला लिया। वो यतीम खाने दे विच रहे सन। माता पिता उन्होंने चढ़ाई कर गए। पिता जी रेलवे विच सन, उन्होंने आप दे दोस्त नूं आख्या भी आ पुत्र तू अपना समझी। जब उन्हें वेख्या भी मेरे बसों बाहर है, वो यतीम खाने च भर्ती करा गया। उदों यतीम खाने विच सी शहीद उधम सिंह सनाम दा रहन वाला, जिहड़ा इधर पटियाले तो बरनाले नूं जाइए रस्ते विच सनाम आउंदा है, सनाम दा सीगा। तो उन्हें देश कौम की जो ज्यादती हुई जुल्म होया उसका बदला लिया। इस वास्ते पातशाह जी कथन करते ने भगत परमानंद जी, दसो किताबां पढ़न का की फायदा? तुसीं वेद पढ़े ने, पुराण पढ़े ने, तुसीं गीता पढ़ी है, तुसीं वड्डे पंडित हो, की लाभ है दुनिया नूं? तुहाडा की फायदा होया तुहाडी पढ़ाई दा? एक बेचारा गरीब तरले मार रहा कि मेरे घर चोरी हो गई है ते मेरी रपट लिख लो। तुसीं 500 रुपये ते मार रहे हो, 50,000 तनख्वाह दे नाल तुहाडी तृष्णा नहीं निबड़ी, तुसीं गरीब दे कोलों 500 चाह रहे हो। उहदा सब कुछ लुटिया गया। जब उन्हें तरले तुले मार के बेनती करके रपट लिखाउणी शुरू की थी, हाँ जी दसो की गया? उन्हें क्या भी गया, वह भी गया। कुछ भांडा टिंडा उहदा बचिया, वो बोरी च पा के नाल लै गया थाने ते उन्हां दे अगे खिलार दिता। कहंदे जी आ सिर्फ बचिया है ते पर तुसीं ये भी लिख लो भी ये भी चोरी हो गया। कहंदे हैं तू साडे सामने झूठ बोल रहा, ये तां तेरे कोल है। कहंदे पातशाह रुपया तां मेरे कोल बचिया नहीं,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜੀਏ ਕੋਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਿਲ ਫੁਲ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪਕੜੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 1.5 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਗੂਣੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। तो 2 रुपये की दवाई 200 रुपये की विचों डॉक्टर का कमीशन है, तृष्णा नहीं गई। पढ़ाई का की लाभ है? धर्म के खेत्र दे विच भी ते आम पब्लिक खेत्र दे विच भी सब कुछ हो रहा है। भगत परमानंद जी कहते ने पढ़ाई का की लाभ होया, जे पढ़ के दुनिया नूं ही लुटन लग पे। तै नर क्या पुराण सुन कीना, पुराणा नूं सुन के दसो की कीता, कोई गुण तां नहीं धारिया, अन पामनी भगत नहीं उपजे, भगती तां पैदा नहीं होई, भूखै दान ना दीना, रजियां नूं रजाउंदे रहे, जिन्हां नूं लोड़ नहीं उन्हां नूं खवाउंदे रहे, भुखे बंदे नूं गेट तो अंदर ही नहीं आउण दिता। रहा काम न बिसरियो, क्रोध न बिसरियो, लोभ न छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ति नहीं छूटी, निफल भई सब सेवा। बाट पार राह मार, रस्ते विच घेर के किसी दा कत्ल कर देना, घर मूस बिरानो, पेट भर अपराधी, जे पर लोग जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी। ड्राइवरां नूं मार के ते उन्हां दीयां गड्डियां हड़प कर लैणियां, कहना भी गड्डी डिस्ट्रॉय हो गई, नंबर चेंज कर लेना। यही कुछ हो रहा बंबे दे विच, कुंडियां सुट के उपर दी बोरियां माल चोरी कर लेना, सब कुछ सरकार दे पुलिस दे सामने हो रहा। अगला बेचारा गया कि आ साहब जी मेरा कुछ लुटिया गया, चोरी हो गया, तो फलाने बंदे कोल कहते भाई जे 500 दी ते 1000 दे के लै ला, चीज़ अपनी ही है, पता सारियां नूं ही है, तो सब कुछ सामने है। महाराज कहते ने बाट पार घर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, पेट भरन वास्ते अपराधी बन गया भी जिमें मैनू ही पेट लगा होवे। सो एक पेट भरन वास्ते एडे वड्डे पाप कीते। महाराज कहंदे जे परलोक जाए अपकीरत, जिस परलोक दे वे जाके अपकीरत निंदिया होनी है, अपजस होना है, इत्थे अपजस है ते परलोक च लेखा देना पैना। सोई अविद्या साधी, वही अविद्या वही बेसमझी वाले काम करी गए। हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, आपदे मन तो हिंसा का त्याग नहीं किया। एक शरीरक हिंसा है, किसी नूं फाइट करना, एक है मानसिक हिंसा, किसी बारे बुरा सोचना। ते यूं कहंदे हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, जीवां ते दया नहीं कीती। परमानंद साध संगत मिल कथा पुनीत न चाली। भगत परमानंद जी कहते ने कि साध संगत दे विच मिल के पवित्र महाराज दी बाणी दी कथा नूं ना सुनिया ना धारण कीता, कोई लाभ नहीं मिलिया। इसलिए पातशाह जी कथन करते हैं, हर हर कर है नित कपट कमावह। रब रब तां बंदा करदा है, जिन्ना दुनिया च रब रब हो रहा, जे सच्चे मनो होए ते क्यों ना इत्थे सतयुग बन जाए। पर फिर भी कलयुग दा कलयुग क्यों है? किन्ना दान पुन हो रहा, किन्ना समागम हो रहे, किन्ना रब रब हो रहा, किन्ना कुछ हो रहा है। पर कारण की है भी उहदे पिछे साडे आप दे मतलब ने, छल कपट है। तो मुखों रब रब करना ते हिरदे विच कपट कमाउणा, सुध ना होई। ते निता प्रति दा इह कर्म है, इहदे नाल हिरदा शुद्ध नहीं हुंदा है। दिन कर्म कर है बहुत तेरी, दिन ते रात भावें बेअंत दिखलावे मात्र ऐसे काम कर्मां नूं करदे ने।
ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। पर फिर भी उन्होंने सुपने विच भी सुख की प्राप्ति नहीं हुंदी। वो बंदे वो इंसान हर वेले दुखी ही दुखी रहिंदे हन। ये ज्ञानी जी महाराज तू तां सियाणा बन। गुर बिन भगत ना होई। गुरु तो बिना या ज्ञान स्वरूप सतगुरां तो बिना परमेश्वर की भगती नहीं हो सकती। सतगुरां ने आम बंदे नूं नहीं संबोधन किया। जिन्ने भी कन्ना तो फड़े ने पूछां तो फड़ के कमाए ने ज्ञानी कमाए ने जिहड़े आप नूं ब्रह्म ज्ञानी मनदे। नानू पंडित वगैरह वली कंधारी वगैरह बड़े बड़े राजे महाराजे। दुनी चंद राजा वेखो पट्टी दा जिन्हें सगी धी नूं धक्के मार के बाहर खड़ता कहंदे अग लगे तेरे राज नूं। सगी धी विचारी नूं तूं दुखी करता निकी जी गल तो फिर की होया जे वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग पई है। इन्ना भी बंदे च हंकार कादा होया। इन्ना ही कहा भी रब दा दिता खांदी है तू दस भी इह झूठ की है। ये मारे लाणदा भाइयां आख्या पुत तेनू अगे जाके नरकां च पावांगे तू रोएगा मुड़ के। कहंदा जी बख्श लो। कहंदे ते घर वाले नू राज दे दे जे तू भला चाहुंदा है। वो बीबी रजनी नू महाराज ने राज दवाया सीगा। साडे सतगुरां ने हमेशा गरीबां दा भला कीता लोड़वंदां दी मदद कीती है। छेहटा साहब दा इतिहास है जिन्नू मर्जी पुछ के वेख लो। लोकां नूं आम गरीबां नूं कोई खूह ते नहीं सी खड़न दिंदा। कोई आपदे नलके तो पानी नहीं सी पीण दिंदा। ते महाराज ने जिहदे 6 हटां चलन वो वाला खूह लवाया उत्थे छेहटा साहिब गुरुद्वारा। किहड़ी खुशी कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दा अवतार होया। साडे घर मुंडा जम्मिया आपां शराबां दीयां बेटियां आपदे मित्रां दोस्तां नूं अमीरां नूं पार्टी करदे आ पर आम नूं आपां झटकां दिंदे आ। 150 ते लड़ पैंदे आ भाई तुहानूं किहने दस्सिया तुसीं किधर आ गए माफ करना। सो डॉक्टर की वकील की इंजीनियर की पंडित की पढ़े लिखे विद्वान मंत्री की उच्ची पद्धर ते वड्डी पद्धर ते बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। बड़ियां बड़ियां चोरियां बड़े बड़े छल हो रहे हैं। जे ऐसा करप्शन वाला सुभाव सारियां दा खत्म हो जाए तो दोबारा तो इंडिया सोने की चिड़िया बन सकती है। पर गुरु महाराज कृपा करन कहंदे ज्ञानी गुर बिन भगत न होई। ये ज्ञानियों ये ज्ञानवानों गुरां तो बगैर महाराज जी दे उपदेश धारे तो बगैर परमेश्वर की भगती नहीं हो सकती है। पूरा रंग कदे ना चढ़ा। जिवें कोरे कपड़े नूं धोण तो बगैर जिन्ना चिर पा ना चाड़िए। पा चाड़न का मतलब है भी उहदे विचों मैल मूल ना कढ़ीए। साबन ला के चंगी तरह उहदे चों गंदगी ना कढ़ीए उन्ना चिर कदी रंग नहीं चढ़दा। ना तो सुके कपड़े नूं ते ना मैले कपड़े नूं। पहला धोना पऊगा उहनूं गिला करना पऊगा गिला करके फिर रंग चढ़ूगा। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਵਾਂਗ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਜੇ ਲੋਚਾ सब कोई। अगर जे सारे कोई चाहण भी लग जान पर फिर भी रंग नहीं चढ़ता। इसे प्रकार जिन्ना चिर इस मन रूप बस्तर दे विच कठोर ताई रूप कोरापन है दया नहीं धारी मन नरम नहीं होया उन्ना चिर प्रेम दा रंग नहीं चढ़ सकता। भावें सारे चाहना भी करन विश्राम दे के फरमान करदे ने ताप संजम वार्त करे पूजा। मनमुख पुरुष भावें जाप करे भावें तपस्या करे भावें इंद्रियां नूं रोकण रूप कठिन कर्म करे ते भावें ठाकुर आदिकां दी पूजा पिया करे मनमुख रोग ना जाई। पर फिर भी उन्हां मनमुखां दा हौमे दा हंकार दा रोग नहीं जे जांदा। हौमे दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाहे। पूजा का फायदा की होया। एक पासे कहना भी मैं पूजा करदा बीबी इंदिरा भजी भजी आई जहाज ते आखे जी मैं तो दर्शन करने ने
आपे ही बंब चला के बुरे हाल कर सुटे। कई गरीब गरूबियां दा कतलेआम होया, बड़ा घाण मचिया। जे एक बंदे नाल वैर सीगा ते कल्ले ओनूं गल कीती जा सकदी सी। एक बंदे पिछे इन्ना घाण मचाउणा ये ईरखा नहीं तां होर की है। दरबार साहब की इन्नी हुरमती बेदबी की, दूजे पासे कहना ਆਪਾਂ ਤਾਂ मत्था टेकण आए हैं जी। दसो ये कोई पूजा है, ये कोई भगती है? बिल्कुल पखंड है। रब तां जानदा ही है ना, सब कुछ महाराज नूं पता, दुनिया नूं पता, रब तां अंतरजामी है। तो इसलिए बाहरों कहना भी आपां बड़े तपस्वी, बड़े जपी तपी, बड़े धर्मी हैं, आपां तां शांति चाहुंदे हां, शांति ओम दा जाप जपना ते मन दे विच कुछ होर रखना। कहंदे ने हंकार दा रोग नहीं जांदा है, पापां दी मैल नहीं उतरदी, मन मुख रोग ना जाई। जेड़ा अंदर कीड़ा लगा होया हौमे दा, कोड़ होया पिया है दीर्घ रोग दा, ये हंकार दा नहीं जांदा है। तर रोग महा अभिमाना, उन्हां दे अंतःकरण विच हंकार दा बड़ा वड्डा रोग है। जय भाई खुआई, और द्वैत भाव ने उन्हां दी बिरती खुआई भुलाई हुई है। वो अथरू दया वाले अथरू नहीं हन, वो मगरमच्छ वाले अथरू हन। आपे घाण मचा के कतलेआम करके आपे मुड़ के हिरख करना आ जाना, रोण भी बह जाना। ये राजनीतिक बंदियां दा काम है। हर भेख बहुत चतुराई, बाहरों सियाणे बनना, धर्मी बनना या जिम्मेवार बनना, बाहरों शरीर दे अनेकां भेख दे अनेकां चलाकियां वालियां गल्लां कर कर दिखाउणियां, पर अंदरों उन्हां मनमुखां दा मन दसे दिशावां दे पदार्थां दे वल दौड़दा है। मैं व्यापिया शब्द ना चीना, उन्हां दा मन हंगता ममता विच लगा होया, जो गुरां दे उपदेश नूं पहचानदा नहीं है। फिर जूनी आवे, इस करके वो मुड़ मुड़ जूनां दे विच आउंदे जांदे जमदे ते मरदे रहिंदे हन। नानक नदर करे सो बूझै। गल तां किरपा दृष्टि दी है। महाराज गुरु रामदास कथन करदे कि नानक नजर जिस ते गुरु नानक साहब किरपा दृष्टि करे सो बूझे, ओही इस उपदेश नूं गुरां दी सिੱਖਿਆ नूं समझदा है। ओ जन नाम ध्याए, और वही पुरुष परमेश्वर दे नाम नूं ध्याउंदा है। गुर प्रसादी एको बूझै, जे हो जाए गुरां दी किरपा तां गुरां दी किरपा द्वारा एक अद्वैत स्वरूप परमेश्वर नूं समझ लैंदा है। एक समाए समाए, और एक परमेश्वर दे विच ही समाए भाव लीन हो जाता है। जे महाराज की किरपा होवे, इस वास्ते आओ आपां गुरु महाराज के चरणों में अरदास करिए कि सच्चे पातशाह असीं कलयुगी जीव हाँ, जो हमरी विद होती मेरे सतगुर, सा विद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। किरपा करो महाराज, साडे औगणां नूं ना चितारो जी, साडियां गलतियां भुल्लां चुकां औगण मुआफ करके जैसा उपदेश आपने बख्शिया है ऐसे गुण बख्शो, क्योंकि बिन गुण कीते भगत ना होए। भगती गुणां तो बगैर नहीं हुंदी, और वो गुण अरदास तो बाद मिलते हैं। सेवा सिमरन करके महाराज के चरणों च अरदास करिए, निमरता पूर्वक सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं। आप कृपा करो, भुल्लां चुकां माफ करनियां जी। अगे तो